हमारी दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो साइंस के परे है और इन्हीं में से एक चीज़ है पुनर्जन्म यानी कि आफ्टर लाइफ। आपने अपनी ज़िंदगी में ये तो ज़रूर सुना होगा कि हम एक ही बार जीते हैं और एक ही बार मरते हैं। बट क्या हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि आप एक बार से ज़्यादा जी सकते हो। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारी ही कंट्री में 1926 में हुआ था, जिसे ना सिर्फ आम लोगों ने, इवन फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी तक ने पब्लिकली एडमिट किया था और इस कहानी को सच बताया था। सो अगर आप इस कहानी के बारे में जानना चाहते हो देन मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रीबर्थ ऑफ इंडियन लेडी नेम्ड शांति देवी। इस कहानी की शुरुआत 11 दिसंबर 1926 में दिल्ली से हुआ था, जब आम बच्चों की तरह शांति देवी का भी जन्म हुआ था। 3 साल तक तो सब कुछ ठीक रहा, बट जैसे ही शांति 4 साल की हुई उसने अपने सारे परिवार के होश उड़ा दिए, क्योंकि शांति ये क्लेम कर रही थी कि ये उसका दूसरा जन्म है और उसका पहला जन्म वहाँ से 160 किलोमीटर दूर मथुरा में हुआ था। शुरू में शांति के पेरेंट्स इसे सिर्फ एक बचपना समझते हैं, पर शांति इसी बात पर अड़ी रही कि ये उसका घर नहीं है। और हद तो तब हो गई जब शांति अपने पति और अपने बच्चे के बारे में बताने लगी, वो भी इतने डिटेल्स में जैसे कि ये सारे इंसिडेंट्स हाल में ही हुए हों। शांति बताती है कि उसके पति का नाम पंडित केदारनाथ चौबे है, जो कि एक गोरे रंग का चश्मा पहनने वाला इंसान है, जिसके बाएं गाल पर एक दाग भी है। शांति आगे बताती है कि उनकी एक दुकान भी है मथुरा में, जो कि द्वारिकाधीश मंदिर के ठीक सामने है। और तो और उनका एक बच्चा भी था, जिसको जन्म देने के 10 दिन बाद पिछले जन्म में उसकी मौत हो गई थी। शांति के पेरेंट्स उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, बट असफल रहते हैं, क्योंकि शांति के पास अपने पास्ट लाइफ के इतने सारे किस्से थे कि वो कभी खत्म ही नहीं होते थे। फॉर एग्जाम्पल, खाना खाते वक्त वो अपने मथुरा के मिठाइयों के बारे में बात करती और कपड़े पहनते वक्त अपने पुराने पहनावे और पसंद के बारे में बताती। वो चीज़ों को इतनी डिटेल में बता रही थी जो कि एक छोटी सी लड़की के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, और यही चीज़ शांति के पेरेंट्स को चिंता में डाल रही थी। वक्त बीतता गया और शांति के पुराने जन्म के किस्से और बढ़ते गए। इसी चीज़ को देखते हुए उन्हीं के एक घर के मेंबर ने अपने जानने वाले को एक खत लिखा, जो कि मथुरा में रहते थे, और उनको केदारनाथ चौबे के बारे में पता लगाने को बोला और उनके डिटेल्स भी दे दिए। कुछ दिन बाद जब खत का जवाब आता है तो सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उस लेटर में ये लिखा हुआ रहता है कि केदारनाथ नाम का आदमी सच में मथुरा में रहता है और उनकी दुकान द्वारिकाधीश मंदिर के ठीक सामने है। और तो और केदारनाथ हूबहू वैसा ही दिखता है जैसा खत में बताया गया है। जब ये बात केदारनाथ तक पहुंचती है तो केदारनाथ खुद ना आकर किसी और को भेजते हैं इस बात की गहराई को जानने के लिए, और इसी बात का फायदा शांति के पेरेंट्स उठाते हैं शांति के क्लेम्स को परखने के लिए। उन्होंने मथुरा से उस आदमी को केदारनाथ बताकर शांति के सामने पेश करते हैं, इस बात को जानने के लिए कि शांति सच बोल रही है या झूठ। एंड गेस व्हाट, शांति उन्हें देखते ही पहचान जाती है और अपने पेरेंट्स को बताती है कि ये उसके हस्बैंड नहीं बल्कि जेठ जी हैं, यानी कि उसके हस्बैंड के बड़े भाई। ये सुनते ही केदारनाथ के बड़े भाई और शांति के पेरेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं, और कुछ दिन बाद केदारनाथ खुद शांति से मिलने आते हैं अपने 10 साल के बच्चे के साथ, जो कि शांति देवी के ही पुराने जन्म लुगड़ी देवी का बेटा था। अपने पति और बच्चे को देखकर शांति देवी रोने लगती है, और फिर वो अपने परिवार को चाइल्ड बर्थ से लेकर उसके मौत तक के सारे किस्से बताती है, इवन वो क्रिटिकल सर्जरीज भी जो उसके साथ हुई थी। इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें वो भी एक अनजान लड़की से सुनकर केदारनाथ शॉक हो जाते हैं, और खुद को कम्प्लीटली श्योर करने के लिए वो शांति के पेरेंट्स से परमिशन लेते हैं शांति के साथ कुछ अकेला टाइम बिताने के लिए। अकेले में केदारनाथ शांति से वो सारे क्वेश्चंस पूछता है जो सिर्फ एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में होती है। फॉर एग्जाम्पल, पास्ट लाइफ में शांति कैसे प्रेग्नेंट हुई थी एंड देयर होल सेक्सुअल इंटरकोर्स। और इस कॉन्वर्सेशन के बाद केदारनाथ वॉज फुल्ली श्योर कि शांति देवी ही उसकी लेट वाइफ लुगड़ी देवी है। ये उस वक्त का दौर था जब भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, और उसी बीच ये खबर पूरे भारत में आग की तरह फैल गई, और बाकी लोगों की तरह इवन गांधी जी गॉट क्यूरियस टू नो अबाउट द रीबर्थ ऑफ शांति देवी। शांति से मिलने के बाद गांधी जी ने एक 15 लोगों की एक कमेटी बनाई, जिसमें कुछ नेशनल लीडर्स, इन्फ्लुएंसर्स और कुछ फिलोसोफर्स थे। और इस कमेटी का पर्पस शांति देवी के पुनर्जन्म को प्रूव करना था और उसे पूरी दुनिया के सामने रखना था। रिसर्च के दौरान ये 15 लोगों की कमेटी शांति को मथुरा ले जाते हैं, जहाँ पर शांति स्टेशन से खुद उन्हें अपने घर तक का रास्ता बताती है,
और तो और रास्ते में वो ये भी बताती है कि इन 10 सालों में यहाँ पर क्या क्या बदलाव आए हैं। घर पहुँचते ही शांति सभी लोगों को पहचान जाती है और तो और वो सारी बातें बताती है जो सिर्फ चौधरी खानदान तक सीमित थे। शांति ये भी बताती है कि उसने अपने सारे सेविंग्स सेकंड फ्लोर पर एक मटके में रखे हैं। हालांकि वहाँ पर मटका तो मिलता है पर कोई पैसे नहीं। बट कुछ टाइम बाद केदारनाथ खुद कन्फेस करता है कि लुगड़ी देवी की मरने के बाद उसने वो सारे पैसे वहाँ से निकाल लिए थे। इन सारी बातों और एविडेंस को देखकर वो कमेटी इस कंक्लूजन पर पहुंचती है कि शांति देवी ही लुगड़ी देवी है। इस कमेटी की रिपोर्ट पब्लिश होते ही पूरी दुनिया शांति देवी की स्टोरी में इंटरेस्टेड थी। दुनिया भर के फिलोसोफर एंड पैरासाइकोलॉजिस्ट इस पर रिसर्च करने लगे और इस पर अपने मिक्स्ड रिपोर्ट सामने रखते थे। कुछ इस कहानी को बिल्कुल सच मानते थे और कुछ इसे पूरी तरह से डिक्लाइन कर देते थे। और उन्हीं में से एक रिसर्चर थे इवन स्टेम्पसन, जो इस पर रिसर्च करने के लिए भारत आए हुए थे। एंड गेस व्हाट, इवन अपने रिपोर्ट में ये बताते हैं कि ये सारी कहानियाँ बिल्कुल सच हैं और तो और रीइंकार्नेशन सच में पॉसिबल है। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमें शांति देवी की लाइफ में मिलता है। सो ये कहानी थी शांति देवी की। आज जब भी हम रीइंकार्नेशन, रीबर्थ या फिर पुनर्जन्म के बारे में बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी इसे सिर्फ एक मिथ और साइंस फिक्शन की तरह समझते हैं। बट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो रीइंकार्नेशन की थ्योरी को प्रूव करते हैं। सो आप मानो या ना मानो, हमारे नेचर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे समझ और आयाम के परे हैं, जिसे आज तक साइंस खुद समझने की कोशिश कर रहा है। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट the rebirth of Shanti Devi, and I hope you guys like this video. So if you enjoy this video, make sure you subscribe this channel and let me know what you like about it. See you soon.